नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। हिंदुओं को भगवाधारी गुंडा कहने से आक्रोशित संत समाज में गहरा आक्रोश है। साधु संत एक बड़ा आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा भगवाधारियों के खिलाफ बयान दिया गया है। इसे लेकर संतों ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। आगामी दिनों में अमरकंटक में बैठक कर एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा होगी। उनका कहना है कि विधायक ने हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने, लोक शांति भंग करने और सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया है। खासकर हिंदुओं को भगवाधारी गुंडा कहना यह सभी साधु संतों और हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। शनिवार को अखिल भारतीय संत समिति और सर्व हिंदू समाज ने पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 12 और 13 नवंबर को अमरकंटक में संत समाज बैठक आयोजित करेगा, जिसमें एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। भैया 4 साल 2 साल पूर्व ये 4 साल में क्या क्या हुआ हमारे मठ मंदिरों का, सुनिए ध्यान से, हमारे मठ मंदिरों का जितने जमीन थे पिछली सरकार ने उसका जो धान पैदा होता है हम सनातनियों को और सनातनियों के जो गुरु हैं इन सब को भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे के शब्द के साथ उन्होंने जो प्रयोग किया, इससे हमें बड़ी कड़ी आपत्ति है। और हम माननीय विधायक जी को यह बताना चाहते हैं, यदि वो सनातनी हैं, अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, तो हिंदू कहते हैं तो शायद उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने उनको यह संस्कार दिया होगा कि भगवाधारी वो आश्रय देता है। जो भगवाधारी होता है वो लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, अपने काम के लिए, अपने सनातन के लिए अपने जीवन को आहूत करता है। और जो सन्यासी होता है वही भगवाधारी होता है। तो आप भगवाधारियों को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। करोड़ों की लागत से शुरू की गई बिलासपुर की ITMS योजना सवालों के घेरे में है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौक चौराहों पर 523 से अधिक कैमरे लगाए गए, लेकिन रात में ये कैमरे गाड़ियों के नंबर कैप्चर नहीं कर पाते। इसका असर ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण दोनों पर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस समस्या का कोई समाधान निकालेगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम योजना का मकसद था कि ट्रैफिक नियंत्रण और अपराधियों की पहचान आसान हो सके। इसके लिए शहर के 41 प्रमुख चौक चौराहों को जंक्शन से अधिक कैमरे लगाए गए, जिसकी सहायता से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जानी थी। लेकिन शिकायतें हैं कि ये कैमरे रात के वक्त गाड़ियों की नंबर प्लेट कैप्चर करने में असमर्थ है। से अभी देखने को रिसेंटली मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा अपराध की घटनाएं रात को होने लग गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो नाइट विजन कैमरे हैं वो लगने चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी चालान जो आते हैं ज़्यादातर देखेंगे अब दिन के ही आते हैं, रात के कभी भी कोई चालान नहीं आ रहा। मतलब इसका मतलब समझ में आता है कि कैमरे शायद बंद होंगे या नाइट विजन वाले कैमरे नहीं होंगे। तो जिला प्रशासन जो भी है या स्मार्ट सिटी जो अभी वर्क कर रही इतना अच्छा, तो नाइट विजन कैमरा लगाए ताकि जो रात की गतिविधियाँ हैं वो कैप्चर हो सके और आपराधिक जो घटनाएँ हो रही उस पर रोकथाम लग सके। इधर स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी मानते हैं कि रात के समय सर्विलेंस कैमरे की कैप्चरिंग पावर कम है, जबकि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे की कैप्चरिंग पावर स्ट्रांग है। यही वजह है कि 50 से अधिक गंभीर अपराध के मामले इन कैमरे के जरिए पकड़े गए हैं। लेकिन रात के समय में होने वाले अपराध और अपराधी को कैप्चर करने में सर्विलेंस कैमरे नाकाम हो रहे हैं। हमारे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल 22 जंक्शंस में लगे हैं यहाँ पे पूरे बिलासपुर में, और टोटल जो हमारे कैमरा सभी कैमराज मिला के हमारे पास 523 कैमराज हैं, जिसमें अलग अलग RLVD कैमराज अलग हैं, प्लस ANPR कैमराज हैं, प्लस सर्विलेंस कैमराज हैं। और 22 जंक्शंस में हमारा इंटीग्रेटेड ITMS लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली पूरा रिकॉर्डिंग चलता रहता है। अब जहाँ तक नंबर प्लेट के रिकॉग्निशन, ANPR कैमराज जो हमारे लगे हैं 211, तो ये कैमरास हर एक गाड़ी के नंबर को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहता है। इसकी खासियत ये है कि ये नंबर्स को रिकॉर्ड करता है, जबकि सर्विलेंस कैमरास केवल सर्विलेंस करता है। सो ANPR और सर्विलेंस की मदद से हम कोई भी गाड़ी के नंबर को हम फिच कर सकते हैं।
पिछले 1 साल से जब से ये लाइव हुआ है तो हमने ऑलमोस्ट 50 प्लस केसेस को सॉल्व किया है। और ये केसेस डिफरेंट टाइप के केसेस हैं, थेफ्ट केसेस हैं, प्लस चोरी के केसेस हैं, प्लस मिसिंग बैगेज का केसेस हैं, एटीएम का एक हमने केस को सॉल्व किया है। तो बहुत सारे 50 प्लस हमने केसेस को सॉल्व किया। बहरहाल रात के वक्त गाड़ियों की पहचान में आई इस समस्या से न केवल ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बच निकलते हैं बल्कि अपराधियों की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस योजना में सुधार के लिए क्या कदम उठाता है ताकि ITMS योजना अपने उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल कर सके। शनिवार को गोपाष्टमी के अवसर पर शहर में गौ सेवा धाम के द्वारा गोपाष्टमी शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा श्याम मंदिर प्रांगण से शुरू होकर सिटी कोतवाली चौक, सदर बाजार, पुलिस लाइन, मारवाड़ी लाइन, जूनी लाइन होते हुए वापस पशु चिकित्सालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान भव्य झांकी और भजन मंडली के द्वारा गौ माता के आकर्षण भजनों के बीच पूरा क्षेत्र भक्ति में डूबा नजर आया। यह शोभा यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरी वहां गौ सेवकों के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर गौ धाम के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह आयोजन निश्चित तौर पर गाय के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाने का काम करेगी। शोभा यात्रा का उद्देश्य पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाएं गौ माता के साथ हो रही है उसमें कमी लाना भी है। इसके अलावा गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उन्हें शोभा यात्रा आयोजित की गई है। बिलासपुर गौ सेवा धाम, जहाँ पर हम लोग बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा का कार्य करते हैं, उस सेवा के कार्य से हम लोग लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि गौ माता का दूध केवल हम नहीं पीते, अपितु गौ माता का दूध सभी सनातनी पीते हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, गौ माता को घर लाना होगा। सड़कों पे गौवंश की दुर्दशा है और हम लोग गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो गौ माता भगवान कृष्ण जब 6 वर्ष के हुए तो सर्वप्रथम कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी अर्थात आज ही के दिन गोपाष्टमी में उन्होंने गौ चराना प्रारंभ किया। तो हम अपने गोपाल के संदेश को जन जन में चारों रूप से जागृत करना चाहते हैं कि यदा कदा हमारी जो सनातनी संस्कृति है वो हर त्योहार में हर क्षण हम लोग उसको पूर्ण रूप से जिए और दुनिया को, जनमानस को गौ माता की सेवा के लिए तत्पर करें और उससे आग्रह करें कि सही व गौ रक्षा हो। अपना शुभ नाम बता दीजिए। आचार्य रजनीकांत शास्त्री। गोपाष्टमी के त्यौहार की सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और हमारी धर्म संस्कृति के अनुसार अब ये सब त्यौहार हम धूमधाम से मनाने जाने वाले हैं। उसी के संदर्भ में ये रैली निकाली जा रही है और गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं और सरकार को भी चाहते हैं कि उसके संवर्धन और संरक्षण में हमको सहयोग करें। जय जय श्री राम। मस्तूरी ब्लॉक के जयराम नगर आत्मानंद स्कूल में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने पर जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्राचार्य, संकुल समन्वयक और 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि स्कूल परिसर में साफ सफाई का अभाव है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं उन्होंने पाया कि शिक्षकों में अनुशासन की भारी कमी है। शिक्षकों का अपने काम के प्रति लापरवाह रवैया और समय की अनदेखी उनकी कार्य के प्रति अनभिज्ञता को दर्शाता है। निरीक्षण में सबसे अधिक चिंता का विषय स्कूल परिसर में फैली गंदगी थी। कलेक्टर शरण ने पाया कि विद्यालय परिसर में साफ सफाई का उचित प्रबंधन नहीं था। इसके अलावा परिसर की साफ सफाई की जिम्मेदारी का सही तरह से पालन नहीं हो रहा था। इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो कि एक गंभीर विषय है। कलेक्टर अवनीश शरण ने स्कूल प्राचार्य और संकुल समन्वयक सहित 5 शिक्षकों के निलंबन का आदेश जारी करते हुए शिक्षा विभाग को एक सख्त संदेश दिया है कि शिक्षकों को अपने कार्य में अनुशासन और जिम्मेदारी का पालन करना अनिवार्य है। टेलीग्राम के जरिए ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। यह मामला बिलासपुर में रामा लाइफ सिटी का है। यहां रहने वाले सिविल इंजीनियर आशीष साहू को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर 1,92,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। शातिर ठगों ने पहले टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, जिसमें सभी पीड़ितों को लालच देकर झांसे में लिया गया। आशीष के अलावा और अन्य लोगों से 5-5 हजार रुपए एंट्री फीस के नाम पर जमा करा लिया गया और इसके बाद सभी को टास्क देकर क्रिप्टो करेंसी वाले ऐप में जोड़ा गया। उन्हें लॉगिन कराया गया और फिर इनमें 55,000 रुपए डालने को कहा गया। पैसे डालने के बाद पीड़ित लोगों ने पैसे डॉलर में दिखने लगे और ठगी करने वालों ने
और पैसे मांगे। इस तरह से प्रार्थी आशीष साहू अपना 1,92,000 गंवा बैठा। इसके बाद आशीष को उसके साथ हुए ठगी का एहसास हुआ। तब उसने फिर सकरी थाना जाकर इस ठगी होने की घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सकरी में एक ठगी का मामला आने पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रार्थी को टेलीग्राम ऐप में ग्रुप बनाकर उसमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई है। प्रार्थी से लगभग 1,92,000 की ठगी की गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।